ये है मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी। और फिर ऐसे ही कामरान अकमल ने कैच छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि तुमने चीटिंग की थी। मैं चीटिंग की वो ये। अच्छा फिर एक काम करते हैं, बॉल की तरफ तुम ये बॉल पकड़ो, मुझे बॉलिंग करवाओ। देखो मेरी शाहिद अफरीदी वाली बैटिंग। बात का पतंगड़ ना बनाओ। चुप करो तुम शमीम, तुम मानो ना मानो बच्चों ने शरारतें करनी कम कर दी हैं। ओए शाहिद अफरीदी के बच्चे इधर आ, मैं तुझे बताऊं शोएब अख्तर का बाउंसर क्या होता है। अशर के बच्चे मामा, ये कौन है और ये अंदर क्यों आ रही है? अब मुझे कुछ देखी देखी से लग रही है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही इन्हें। मामा, ये बच्चा चोर तो नहीं है? मेरा बच्चा, मेरा लाल। शमीम क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों डर रहे हो इनसे? कौन है ये? कहीं ये पापा को किडनैप तो नहीं कर रही? लाला अम्मी अम्मी माँ हूँ इसकी, तुम्हारी सास और तुम्हारी दादी। आप बता देती क्या पा रही हैं, मैं आपको स्टेशन लेने ही आ जाता। क्यों भैया स्टेशन क्यों लेने आ जाता? अपनी अम्मा को गरीब समझावे क्या? जहाज में आए हैं हम, जहाज में। पर दादी, आप तो जून जुलाई में आने वाली थी ना? ए बच्चे, हम कोई आम वगैरह हैं जो जून जुलाई में आएंगे? हमारा जब दिल चाहेगा हम आएंगे, हमारे बेटे का घर। बुराई बताकर थोड़ी आती है। ये क्या ठीठी ठीठी कर रहे हो तुम लोग? ये बताओ खाना किसने बनाया था? मैंने बनाया था अम्मी, मैं ही तो बनाती हूँ हमेशा से खाना। तभी हम बोले कि मजा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। दादी, क्या आपने पापा को कहा था राइटर बने? हम तो इसे फौजी बनाना चाहते थे, लेकिन ये कम वक्ती मारा तो काकरोच से भी डर जाता था। उसको भी मारने के लिए हमें आवाजें देता था, अम्मा आओ, अम्मा आओ। बाबा, आप बचपन से ही कॉकरोच से डरते हैं? नहीं बेटे, जब से कॉकरोच ने मुझे गन पॉइंट पे मोबाइल छीना था ना, मैं तब से उससे डरता हूँ। जाहिर बात है, मैं बच्चा था और ये कॉकरोच की दुम पकड़ के मेरे आंखों के आगे ले आती थी, तो डरूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? काकरोच। शगुफ्ता, ज़ैनब बड़ी हो रही है, हैं? जरा काम काज में हाथ डलवाओ उसका, बावर्ची खाने के काम सिखाओ। जी जी अम्मी। सच बता, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, नॉर्मल हूँ। वही सुबह उठता हूँ, बच्चों को तैयार करता हूँ, स्कूल छोड़ता हूँ उनको, उसके बाद कपड़े इस्त्री करके फिर उनको पिक करता हूँ। मेरा मतलब है शगुफ्ता उनको पिक करती है और वो इतना ख्याल रखती है मेरा। रात को तो मेरा गला भी दबा, मेरा मतलब है सर भी दबाती है। सर इसलिए दबाती है क्योंकि गला नहीं मिलता, गर्दन मोटी है ना। हाँ? अब क्या बकवास करे, दबाओ यहाँ से। खबरदार जो दफा हुआ यहाँ, इधर आ मेरे सामने और मुझे बता इस घर में क्या चल रहा है, फटाफट बता। दादी, मम्मा पापा हर वक्त लड़ते रहते इधर देख। और हाँ दादी, जब इन दोनों की लड़ाई होती है ना, तो हमको बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। देखा, अगर आज तुम मेरा कहा माना होता ना, रशीदा खाला की लड़की से शादी की होती तो ये दिन ना देखने पड़ रहे होते। अम्मा क्या बात कर रही है? रशीदा खाला की बेटी की टांग नकली थी। अरे दोनों टांगे पूरी थी, अच्छी तरह से देखी थी मैंने। आप जूती देख के आई थी, टांगे नहीं आपने देखी थी। अच्छा, आपने जो खूबी बताई थी वो याद है आपको? बात सुन, इसको खूबी ही कहते हैं। सिर्फ 5 बोटियों में, 5 बोटियों के अंदर पूरे 25 लोगों की दावत किया करती थी, यूं एक टांग पे खड़ी होके, पूरी मतलब मेरा मतलब है दोनों टांगों पे खड़ी होके। जो उसने उस दिन खाना बनाया था ना हमारी दावत में, वो उसने नहीं बनाया था, वो कबाबरिस्तान से आया था। तुझे कैसे पता वो कबाबरिस्तान से आया था? इल्हाम हुआ था तुझे? क्योंकि उस कबाबरिस्तान का बिल मैंने दिया था। अच्छा दिया होगा। बात सुन, हमारे लफ्जों में बड़े बूढ़े कहा करते थे, ये किफायत शुआरी होता है, किफायत शुआरी। शुआरी शुआरी नहीं होता, ये कुछ और होता है। पापा भी तो हमको दूध में पानी मिला के दे देते हैं। ए शमीम, तू मेरे यतीम बच्चों के साथ, मेरा मतलब है मेरे पोता पोतियों के साथ तू ये सुलूक कर रहे हैं, सौतेली माँ वाला। अभी शुक्र करे कि दूध में पानी मिला के इसको पिलाता हूँ और गेंडे जैसा हो गया है। अगर खालिस दूंगा, खैर छोड़े, मजाक कर रहे, वो देखिए मजाक कर रहे। नजर ना लगा, देख तुझे भी नजर नहीं लगी थी तो इस हाल को। बताओ कितना मजाक कर रहे हो तुम? अरे दादी, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मजाक करने की ना बहुत पुरानी आदत है। नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है, सही कह रहा है तू, मुझे लग रहा है। नहीं दादी, मजाक है। क्या रिलैक्स हो जाऊं? कौन सही कह रहा है? ये कुत्ता इसने जो पाला हुआ है ना, बाहर जाके उसको जा उसको अटेंड कर।
अरे दादी आप बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आए। लड़की ज़ैनब एक बात बता, ये तुझे तेरी माँ रोकती नहीं है? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तू ज्यादातर वक्त शीशे के सामने बैठ के गुजारती है। नहीं, क्योंकि वो तो इससे ज्यादा देर तक शीशे के सामने बैठी रहती हैं। ये इतना सुर्खी पाउडर थोप के तू घर से बाहर जाएगी हैं? कहाँ जा रही? नहीं दादी, आज तो कुछ भी मेकअप नहीं किया मैंने, वरना ये जो टेबल पे जो भी कुछ रखा है ना सब लगा के जाती हूँ। अस्तगफार, अल्लाह माफ करे। हाय कैसी माँ है तेरी है, खुद भी फुअड़, अपनी बच्ची को भी जरा सा सलीका नहीं सिखाया, कोई घरदारी वगैरह नहीं सिखलाई तुझे। पर हुआ क्या है दादी? दादी से पूछ रही हुआ क्या? ए लड़की मेरी बात सुन, हमारे जमाने में क्या बल्कि आजकल के जमाने में भी लड़कियों को मैं तो कहती हूँ सिर्फ अपने शौहरों के लिए तैयार होना चाहिए बस। आपका मतलब है कि मैं बस ऐसे ही घर के कपड़ों में पार्टी में चली जाऊं? तो घर से बाहर जाने की ऐसी मुसीबत क्या है, क्या मौत पड़ी हुई है? घर में बैठो, काम काज सीखो, बावर्ची खाने में हाथ बटाओ माँ का। माँ तो खुद काम नहीं करती, तुम कोई सुई धागा लेके बैठ जाओ, कोई कढ़ाई वगैरह कर लो। और बात सुनो, ये दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? दादी इस ड्रेस के ऊपर दुपट्टा नहीं चलता। ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, लुटिया ही डुबो दी। और हाँ दादी, इसकी तो लड़कों से भी दोस्ती है। ओ अल्लाह, हाँ, और पता है क्या मैं कहता हूँ? मैं कहता हूँ ये जो मेकअप वगैरह लगाती है छोड़ दो और घर के काम करो। देख देख मेरा पोता बिल्कुल मेरे पे गया है, मुझ पे गया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखला रहा है। शाबाश मेरे शेर जवान। दादी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बाबा की वॉलेट से ना पैसे चुराता है और फ्रीजर से हमारी आइसक्रीम निकाल के भी खा लेता है। ये कौन सी बड़ी बात है? बच्चे ही तो शैतानी करेंगे, जो गोबू गोबू जो बच्चा अभी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? पर दादी ये तो पढ़ाई में भी 0 है। तो क्या हुआ? अब वो मिसल नहीं सुनी हुई, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, जो खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मेरा मतलब है पढ़ाई वगैरह तो आती है, ऐसी फरफर अंग्रेजी बोलता है, और फिर हुनर काम आता है। हुनर देखना भी कैसे मुंह से आग निकालेगा, निकाल निकाल। दादी आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे आपसे बहुत प्यार है। लो मौसत के जाए बस। देखा? और बात सुन, मेरे होते हुए हमारे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, बाल भी बीका नहीं कर सकता है। चल इसी बात पे लस्सी बना। जब तक दादी है सिर्फ तब तक मुकम्मल। ए बहू इधर आ। जी बात सुन, कोई ज़ैनब के ऊपर भी तवज्जो दे रही हो कि नहीं है? कोई काम काज में उसका हाथ बंटवाओ, बल्कि पूरा काम ही उसके जिम्मे डालो। कोई तौर तरीका, कोई जिंदगी के रंग ढंग सिखाओ हमारे वाले। क्या हुआ अम्मी? हाय अब होने को रह क्या गया है? खत्म खत्म सब कुछ खत्म। अरे मुझे बताएंगी तो पता चलेगा ना, हुआ क्या है? हाय हाय, ए बात सुनो, हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जवान लड़की, गौर से सुनो, जवान लड़की, समझ आ रही ना तुम्हें जी। अगर दिन में 2 बार आईने में अपनी सूरत देख ले तो समझ जाओ बस कुछ ना कुछ। अरे कुछ ना कुछ क्या? आईने देखने से भी कुछ ना कुछ होता है क्या? ए बात सुनो, ये 2-2 किलो पाउडर मुंह पे थोप के जगह जगह दावतों में जाना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छे चाल चलन की निशानी नहीं है। मेरी बात सुने, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो है, जब गोदाम ही का ये हाल है तो फसल क्या खाक अच्छी होगी? खामा खामा गजमारी कर रहे हैं। अच्छा आप परेशान ना हो ना, क्या मुझे बताएं हुआ क्या है? बात सुनो, अपनी लड़की के बाल देखे हैं? इतने से यहाँ तक, बस हमारे पूरे खानदान में किसी बच्ची के इतने से बाल नहीं है कटे हुए। हमें ही देख लो, जूड़ा बांध के रखते हैं हम ताकि नजर न लगे। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, टखनों से तलवों तक जाते हैं बाल। मेरी बात सुने अम्मी, बाल कटवाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं भी सोच रही हूँ कुछ दिनों से कि अपने बाल थोड़े से छोटे करवा लूं। अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। हाँ मेरी बात सुनो, आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है जितना देर से आना चाहो आ जाना, यहाँ पर कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। दरवाजा बंद कर लेना। कर रही हूँ। शमीम कहाँ जा रहा है इस वक्त? अम्मा मैं जरा खाने पे जा रहा था, दावत है। हैं? इस वक्त अकेले? चल मैं साथ चलती हूँ तेरे। हाँ हाँ हाँ, आप जाइए ना साथ, शमीम लेकर जाओ ना उनको साथ। नहीं अम्मा मैं चला जाऊंगा। ए बच्चे, इस शहर में घर से बाहर निकलते तो एक तो वो एक्सीडेंट का खतरा, उसके ऊपर वो फोन चुराने वाले आ जाते हैं, फिर खुदा ना करे बच्चे भी पकड़ने वाले आ जाते हैं, बड़ा खतरा है। मैं चलती हूँ साथ में। अम्मा जिस यकीन से आप कह रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि खुदा ना खासा आज कुछ होने वाला है। शमीम कैसा लगेगा? तुम गाड़ी के बजाय ब्रेकिंग न्यूज पर आ रहे होगे। ए चुप कर, मुंह से ऐसी बकवासें नहीं निकालते। आप दोनों लड़ते रहे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट, अरे छुरी तरह दम तो ले, 1 सेकंड जरा।
खामोश खड़ा रहे जरा, खामोश खड़ा। हैं? चुप के रहते हैं, बीच में नहीं बोलते। अम्मा हो गया? एक सेकंड, रुक जा, तुझे चैन नहीं है, हैं? एक घर से बाहर ऐसे नहीं निकलते। कहाँ गई मेरी रकम? ये ले, एक सेकंड, रुक। ये 10 रुपए ले और 10 लोगों को पेट भर के खाना खिलाना। चल शाबाश। 10 गरीबों में 10 रुपए? हाँ तो इसीलिए तो कह रहे हैं हमें ले चल, हम बताएंगे तुझे कैसे खिलाते हैं 10 लोगों को खाना। नहीं अम्मा, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा ठहर तो जा, तुझे इतनी जल्दी काहे की है? वो जहाँ जा रहा है दावत में, लिफाफा लिया? लिफाफा कौन सा अम्मा? है लिफाफे में डाल के देते ना तोहफा। अम्मी क्यों इतनी टेंशन ले रही है? जाने दे, ये तो हमेशा हर दावत में बगैर लिफाफे के ही गए। जाओ शमीम जाओ। सबर कर, तू ना बीच में बोला कर। चल मेरे साथ जरा लिफाफा ढूंढ के दे मुझे। रुका रहे, पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ना, समझ आइए? आ रही हूँ मैं भी लिफाफा लेके। चल तू मेरे साथ। हाँ जाओ, लिफाफा ढूंढो। तेरे घर में तो कोई भी चीज ठीक से नहीं है। ये लिफाफा ले, ये ले पकड़। शाबाश शाबाश। ये क्या है? ए भैया, लिफाफे का क्या करना है? बचपन से तुझे सिखाया है? 15 रुपए इसमें रख के, बल्कि 1 रुपया ऊपर रख के है, और देना तोहफे में। फिर देखना कैसी आवभगत होगी। क्या हुआ? मैं चलूं साथ? है बता दूंगी ना किस ये ले बाबा कॉफी। वो सिर्फ लेकर आई है, बनाई तो मैंने ही है ना। अच्छा फिर रहने दो बेटे। बाबा आप दादी की वजह से परेशान है ना? हाँ बेटे, अभी तक मुझे इस तरह ट्रीट करती हैं जिस तरह मैं मुजम्मिल की उम्र का हूँ। कितनी अजीब सी बात है, आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती है और मुझे बिल्कुल आंटी की तरह। वैसे शमीम, पता है आपकी अम्मा ने मुझे कहा है कि मैं ज़ैनब को खाना बनाना सिखाऊं, अबाई के लिए बोलूं। मुझे छोड़ें, आप अपने आप को देखें। आपको तो शटल कॉक बुलके का बोला है। ये कब हुआ है? कल रात को। बोलने दो उनको, मैं कौन सा वो बुर्का पहन लूंगी, कभी नहीं पहनूंगी। अबे पहन लो, अच्छी बात है, तुम्हें सब दिखेगा लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। ये कोई फायदा नहीं है शमीम, इसमें नुकसान है। क्या फायदा हुआ मेरा इतना सारा मेकअप करने का, इतना महंगा महंगा ब्रांड जो मैं लगाती हूँ अपने मुंह पर, कोई देखेगा ही नहीं। फायदा पॉइंट। पर बाबा एक बात बताएं, ये दादी मुजम्मिल को क्यों कुछ नहीं बोलती? क्योंकि मुजम्मिल उनका सीक्रेट एजेंट है। 100 रुपए पे शुरू होता है और 10 रुपए पे बिक जाता है। पर शमीम देखो, इस उम्र में बंदा थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाते होते हैं इस तरह के लोग। कुछ लोग वाकई इस उम्र में आके इरिटेटिंग होते हैं और कुछ लोग पैदाइशी। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तेरा पर्दा कर लूं। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। लाऊं अभी अब आया तुम्हारे लिए, बुर्का पहनाओ। अच्छा भैया, अब तुम दोनों जाओ, मैं जरा सो जाऊं, कल सुबह मिलते हैं बेटे। पापा आपने मेरी बॉल कहीं देखी है? नहीं यार, काम करने दे। यार, ओ ये नहीं। मुजम्मिल के बच्चे! क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? ये दादी दादी दादी, पापा मुझे मार रहे हैं। हमारे होते हुए मार के तो दिखाए को, हाथ तो लगा के देख, चुप भी तो नहीं सकता मोटे कहीं के। अम्मी आप हट जाए, आपको नहीं पता इसने क्या किया है? हाँ क्यों हट जाए, बता क्या किया इसने? मेरी सारी स्क्रिप्ट के ऊपर पानी फेर दिया इसने। हाँ तो इसमें भी तेरी गलती है। मेरी कैसे गलती है? ए भैया, इतने मॉडर्न जमाने में अब तू कागज कलम लेके लिख रहा है, तेरी गलती नहीं है तो क्या है? उसमें करना, मशीन में काम मुझे टिक 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 करके करते, उसमें कर। अरे यार अम्मी, आप तो बस ही करें यार। शर्म नहीं आती? माँ को यार कह रहे हैं, छोटे बड़े की तमीज उठ गई, आंखों का पानी मर गया। बस करें अम्मी, आप जब से आई आपसे मुझे ताने दे रही हैं। कभी आपने पूछा मैंने इन बच्चों को कैसे पाला? तो पाला है तो क्या हुआ, दोहरा सवाब भी तो पाएगा तू। अम्मी ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने पाला है, आपने नहीं पाला। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इनको आपसे बेहतर परवरिश दूं। हे शमीम, मुंह को ताला लगा, क्या ऑलफॉल बके चला जा रहा है माँ के सामने? शमीम बस कर दो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। क्या बस कर दूं? है घर आते हो उनकी सुनो, बच्चों की सुनो, फिर तुम्हारी सुनो, और फिर तुम्हारी के बाद फिर बच्चों की सुनो। मैं इस घर में रहता हूं, मैं ही सब कुछ कमा रहा हूं और मैं ही अपने बच्चों को पाल रहा हूं, और मैं आपसे बेहतर जानता हूं कि मैं अपने बच्चों को कैसे पाल सकता हूं। आई समझ? नहीं आप मुझे बताएंगे, नहीं आप बताएंगे, नहीं आप। नहीं बेटा, हम तो बस आप लोगों की अच्छी परवरिश करना चाह रहे थे, ये कह रहे थे। कोई बात नहीं, मरमरा जाएंगे ना तो फिर याद करते रहना हमें। हटो हट। शमीम, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया? हाँ यार, समझ ही नहीं आई, पता नहीं क्या ऑलफॉल बग गया। यार अगर तुम्हें गुस्सा निकालना ही था तो मुझ पे निकाल देते। हैं? सच? हाँ,
मुझ पे निकाल देते हो गुस्सा, खरी खरी सुनाते हो, तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाता और मुझे बुरा भी नहीं लगता। मैं कौन सा माइंड करती हूँ तुम्हारी बात को। अम्मी का सो रही है अपने रूम में। कल सुबह उनसे बात करता हूँ। अच्छी बात है, मना भी लेना और एक काम करना कि उनका वापसी का टिकट भी करवा देना। करना पड़ेगा। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया शमीम, क्यों चीख रहे हो? कहाँ है मेरी अम्मी? कहाँ मेरी अम्मी को छुपा के रखा तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं क्यों छुपाऊंगी तुम्हारी अम्मा को? हर चीज छुपा लेती, मेरी माँ भी तुमने छुपाई है, बताओ कहाँ है? अपने दिमाग का इलाज करवाओ शमीम, मैंने कहीं नहीं छुपाया उनको। झूठ ना बोलो, यहीं के तुमने फेंका होगा उनको। हाँ वो देखो पीछे अलमारी में। अरे बाहुबल्ला नहीं है, मेरी अम्मी है। अम्मी, अम्मी, अब तुम क्यों मुंह लटका कर बैठे हो शमीम? ये तो होना ही था। मुझे क्या पता था वो चली जाएंगी। ज़ैनब को तो तुम एक लफ्ज नहीं कहते, उनको तुम किस तरह से डांट रहे थे जैसे वो तुम्हारी नौकर हो। अच्छा तुम तो चुप करो ना। बाबा मैं तो कहती हूँ कि पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं। और जश, चुप। तुम कुछ नहीं बोलोगे। शमीम पता है क्या, हमें स्टेशन जाना चाहिए। मेरी माँ गुम हो गई है और तुम स्टेशन जाके गाने गाना चाह रही हो। हम स्टेशन नहीं एयरपोर्ट चलते हैं। हैं? इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई, कुछ हो गया क्या? कहाँ थी आप? अब हम छत पे थे। सुबह से छत पे आप क्या कर रही थी? हम अचार सुखा रहे थे, चीख तो ना। मुजम्मिल तुम तो कह रहे थे कि छत पर कोई भी नहीं है। असल में मैंने वो मुझे नजर ही नहीं ना। सुबह से आप छत पे थी, कम से कम फोन कर देती, फेसबुक पे चेक इन कर देती, हैशटैग छत पे मिर्ची सुखाई। अभी मिर्ची में कौन सी इतनी देर लगती सूखने में? बता के तो जाती कि आप जा रही है। हाय मेरा बच्चा, अरे लो क्यों रहा है तू? छत के जाओ, मेरा ज्यादा कूल हो रहा है मेरा बच्चा। रो नहीं रहा, प्याज काट के आया तो मैं। बाबा आपको सुबह से ढूंढ रहे थे, उनको लगा कि आप नाराज होकर चली गई। अल्लाह जी, माँ छत के जाए, मेरा बच्चा लो क्यों रहा है? रो नहीं तो और क्या करूं, भंगड़े डालूं कि मेरी माँ चली गई है? क्या मेरे पे बीती है कि आप जब गई थी मुझे लगा था कि आप नाराज चली गई है। मैं अपने बच्चों को नाराज देखता हूं तो मुझे, और मैं आपको नाराज नहीं देख सकता। दादी पापा ने मुझे मारा था। चुप कर, हमारा बच्चा रो रहा है, देख नहीं रहा तुझे शिकायतों की पड़ी हुई, मारेंगे हम तुम्हें। हमें पता तू क्यों रो रहा है, हमें पता कितना एहसास है हमारा तुझे, इसीलिए हमने फैसला कर लिया, हमने बिल्कुल फैसला, पक्का फैसला कर लिया कि अब हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कम से कम 2, 4, 8, 10 महीने यही रहेंगे। रो मत, रो मत मेरे बच्चों। ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सीन, जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी। ये है मिस्टर शमी।